एसआरसी नाम का फोल्डर इसलिए हमें मिलता है क्योंकि सारा जितना भी सोर्स कोड रहेंगे ना, वैसा कन्वेंशन है। मतलब कन्वेंशन तो नहीं बोल सकते, ना ही कोई रूल है, बट एक जेन्युइन तरीका है कोड को एक जगह रखने का। मतलब हम सोर्स के अंदर रखते हैं, और काफी सारे डेवलपर्स यही चीज यूज करते हैं। आपको अगर अपना ये नाम दूसरा रखना हो तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। एसआरसी के अंदर मैं बनाऊंगा एक और फोल्डर, और उस फोल्डर का नाम रहेगा क्या, गेस करो। राइट, कंपोनेंट्स। ठीक है, चलो ये इसमें आ गया, और नो वरीज को डिलीट करते हैं, वापस बनाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक है, एसआरसी के अंदर हमने बनाया है क्या, कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, गेस करो। कंपोनेंट्स के अंदर हम बनाएंगे कोई भी फाइल का नाम ले लो, कंपोनेंट का नाम ले लो, एज लाइक लेट्स से फर्स्ट, फर्स्ट डॉट जेएस। अब मैंने जो कोड कॉपी करा था ना, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब यहां से लॉजिक समझने की कोशिश करना। मैंने मैं एक मॉड्यूलर वे में अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। मतलब इट्स जस्ट अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवर कोड। हमने एसआरसी फोल्डर बनाया, के अंदर कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर बनाए, डायरेक्टरी, फोल्डर छोड़ दो, डायरेक्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, एसआरसी डायरेक्टरी बनाया, फिर कंपोनेंट्स डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर मैंने फर्स्ट डॉट जेएस लिखा है। उसके अंदर मैंने जो कोड यहाँ पे लॉजिक लिखा था, फंक्शनल कंपोनेंट, ये क्या है, हाँ, फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट है ये। अब एक चीज गौर करना, मैंने जो फाइल नेम यहाँ बनाया है, फर्स्ट डॉट जेएस, ठीक है, ये काफी डिटेल में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग जानो इस चीज को। ठीक है, इसकी खासियत क्या है, आपने कुछ देखा इसमें। मैंने क्या करा कि फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। तो पहला रूल ये है हमारे पास, जो भी कंपोनेंट्स होंगे ना, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है हमें। कैपिटल क्यों रखना है, क्योंकि रिएक्ट का ये कन्वेंशन है भाई, रिएक्ट बोल रहा है मुझे फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहिए, तो हम देंगे। ठीक है, हमें देना पड़ेगा फर्स्ट लेटर कैपिटल में। स्मॉल में देखो तो वो दिक्कत कर सकता है। कब करेगा, प्रोडक्शन लेवल पे करेगा, जब हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया। फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए भाई। चलो, पास्कल केस देखो, इसी को हम पास्कल केस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कैमल केस, पास्कल केस। कैमल केस आई थिंक क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम यूज करते हैं, वो आगे जाके देखेंगे। लेकिन जब फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो और उसके बाद स्मॉल में हो, तो हम पास्कल केस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक चीज और बोल देते हैं कि रिलेवेंट होना चाहिए, रेलिवेंट नेम, रेलिवेंट टू द फाइल नेम। ठीक है, मतलब ये मान के चलो मेरा ऐप है, ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसका नाम ऐप भी रख सकते थे, लेकिन ये फर्स्ट है तो लेट्स से फर्स्ट रखते हैं। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया, अब मुझे एक और जगह चेंज करना है, कहाँ, सही गैस कर रहे हो, यहाँ इंडेक्स डॉट जेएस में आया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट, फर्स्ट इंक्लूड करा लिया मैंने। अब देखो, मैंने इंक्लूड तो करा लिया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात करते हैं हम। अब बताओ कि इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट का एरिया कहाँ पे, सबसे टॉप, इंपोर्ट एरिया। इंपोर्ट एरिया ये रहा। मैं इंपोर्ट क्या करवाऊंगा, इंपोर्ट क्या करवाऊंगा मुझे ये बताओ। देखो, कोई भी फाइल हो, कोई भी कंपोनेंट हो, हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा ही, कि रिएक्ट को समझाना है भाई। ठीक है, तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। मैं कोड इसलिए लिख रहा हूँ ना, देखो मुझे सजेशंस ऑलरेडी आ रहे हैं, हर हर कोड के लिए मेरे पास सजेशन आ रहे हैं को पायलट की तरफ से। ठीक है, लेकिन मैं उस सजेशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है ना कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, ठीक है, तो इंटरव्यूअर बोलेगा अपने को पायलट को ऑफ कर लीजिए, जो भी आपका एक्सटेंशन रहेगा यहाँ पे, उसको बोलेगा भाई तुम ऑफ करो को पायलट,
यहाँ से। उसके बाद हम ये वाला, उसके बाद हम अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं। वहां पे आप जाओगे फर्स्ट, तो वहां उस फेज को टैकल करने के लिए हम स्टार्टिंग से कोड लिखेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करा हमने, रिएक्ट तो करा, रिएक्ट डॉम की जरूरत है क्या? नहीं है। डॉम की जरूरत मुझे सिर्फ ये इस फाइल में पड़ रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉम डॉट क्रिएट रूट कर रहा था हम, करा था हमने। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे डॉम की जरूरत पड़ रही है तो ये हाईलाइटेड है, लेकिन यहाँ पे रिएक्ट की जरूरत नहीं है, तो भाई इसको डिस हाईलाइट कर दिया, ये इसको हम हटा देते हैं। तो डिस हाईलाइट कर दिया था, इसलिए मैंने हटा दिया, क्योंकि रिएक्ट का कहीं काम ही नहीं आ रहा था इधर। रिएक्ट का काम है कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइटेड है, मतलब इसका काम कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं ये एक्टिव है। ये देख लिया हमने, इंपोर्ट करना सीख गया। ठीक है, मतलब इंपोर्ट क्या होता है ना, चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट खेलते हैं। इंपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट इज अ वे टू फेच समथिंग फ्रॉम समवेयर। ठीक है, कुछ हमें चाहिए, कहीं से चाहिए, तो उस प्रोसेस को हम इंपोर्ट बोलते हैं। तो रिएक्ट कहाँ से मैं ला रहा हूँ? तो रिएक्ट ये नाम है, ठीक है, और ये लाइब्रेरी का नाम है, ये नाम है, और ये लाइब्रेरी का नाम है। लाइब्रेरी का नाम जो रहेगा वो हम डबल कोट्स के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को, डबल कोट्स के अंदर डिफाइन होगा। अब एक्सपोर्ट क्या होता है? वे टू सेंड समथिंग टू समवेयर, राइट। अब मैंने ये कंपोनेंट बनाया, मैंने ये कौन सा कंपोनेंट बनाया? फंक्शनल कंपोनेंट। मुझे ये कहाँ भेजना होगा, कहाँ भेजना होगा, कहाँ भेजना होगा? इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, लेकिन क्या अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवाया इसको? देखो यहाँ से भेजेंगे हम इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से भेजेंगे कैसे? अब देखो, एक्सपोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, जो हम भेजते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को गिफ्ट भेजूंगा, ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम सेंडिंग अ गिफ्ट टू यू ऑल, तो भेजने का दो तरीका, मान लो कि मैं दो तरीके से भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर कुछ रिसीव करना है तो मैं उस चीज को रिसीव सिर्फ अपने घर पे करूंगा। तो एक तरीके से रिसीव करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, दो तरीके से। ठीक है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कुछ भी होता है ना, तो उसका दो तरीके हैं, रिजेक्ट में मान के चलो बस। ठीक है, इंपोर्ट भी तो दो तरीके के होते हैं और एक्सपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला तरीका जो है वो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, मैं बताऊंगा कैसे होता है, और दूसरा जो है वो नेम्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट भी दो तरीके के, इंपोर्ट भी दो तरीके के। पहला हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरा हो जाएगा नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट। डिफॉल्ट और नेम, डिगन डिगन डिगन, याद कर लो इस चीज को। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब हम कॉमनली किसी भी चीज को भेज रहे हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में करके दिखाता हूँ, तो उसको कैसे यूज करेंगे ना, तो ऐसे यूज करेंगे कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट। समझ आया? हमने सबसे पहले एक्सपोर्ट लिखा, फिर किस तरीके से कर रहे हैं, डिफॉल्ट से कर रहे हैं, और किसको कर रहे हैं, कंपोनेंट का नाम फर्स्ट। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में आ गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा मुझे इस कंपोनेंट में कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ से भेज दिया, अब वहां पे मुझे कैच करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने का मैंने बताया था इंपोर्ट एरिया सबसे ऊपर रहता है, तो यहाँ पे करेंगे हम। देखो ये सजेशन दे रहा है इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम दिस, लेकिन हम क्या करेंगे, हम राइट लिखेंगे खुद से। इंपोर्ट क्या करना है, फर्स्ट करना है फ्रॉम, मैंने डबल कोट्स लगाए। अब ये बताओ कि लाइब्रेरी से कर रहे हैं हम कुछ इंपोर्ट, कि आसपास से कर रहे हैं? हम आसपास से कर रहे हैं। यहाँ देखो, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट डॉट जेएस ये आस पड़ोस में ही है, तो पड़ोस से जब ले रहे हैं ना, तो डॉट स्लैश लगाएंगे। डॉट स्लैश लगाया हमने, डॉट स्लैश लगाने के बाद मुझे किस फाइल में है, फर्स्ट डॉट जेएस जो मेरा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट फोल्डर में है, यहाँ आप देखो, और कंपोनेंट फोल्डर है एसआरसी में। तो हम यहाँ एसआरसी में गए, एसआरसी में जाने के बाद स्लैश लगा, कंपोनेंट्स में गए, स्लैश लगा, फर्स्ट में गए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम खत्म। मैंने वहां से एक्सपोर्ट कराया, कैसा एक्सपोर्ट है ये, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में
यहाँ मैंने इंपोर्ट कराया है, कैसा इंपोर्ट, ये भी डिफॉल्ट इंपोर्ट है। मतलब ये जो भी आपको सिंपल वे में दिख रहा ना इंपोर्ट, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है, याद रखना। ठीक है, इंपोर्ट करा लिया। अब ये फर्स्ट काम कर रहा होगा शायद, चलो देखते हैं। भाई ये कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, एकदम परफेक्ट। लेकिन अगर मैं इस इंपोर्ट को हटा दूं तो क्या रिएक्ट काम करेगा, लेट्स सी। नहीं, यही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खेल। अगर मैं सही से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहीं भी नहीं करता हूं ना, तो वो एरर देगा ही देगा कि भाई आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दिक्कत है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हमने एक तरीका देखा एक्सपोर्टिंग का जो कि डिफॉल्ट था। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं जो कि नेम्ड एक्सपोर्ट है। अब जहां पे नेम्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का बात आए ना, तुम कर्ली ब्रेसेस को याद कर लेना। ठीक है, जहां पे नेम का बात है ना, नेम्ड एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो वहां पे हमें क्या याद करना है, कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, दिखाता हूं मैं कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे यूज करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे फर्स्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट। अब देखते हैं ये काम कर रहा है क्या ना। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फर्स्ट करा हमने, ये एक्सपोर्ट करा हमने, ठीक है, यहां से भेजा हमने, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। लेकिन ये इंपोर्ट तो भाई ये कौन सा इंपोर्ट है, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट है, लेकिन अपने को करना नेम्ड इंपोर्ट। तो डिफॉल्ट इंपोर्ट को अगर नेम्ड इंपोर्ट बनाना है ना, मैंने क्या बोला था, कर्ली ब्रेसेस याद करो, तो इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे। देखते हैं काम कर रहा है या कोई एरर है मेरे पास। एरर है, कोई दिक्कत नहीं। एरर क्या है, फर्स्ट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, 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 जस्ट वेट। अब इस एरर को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एरर हो सकती है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देख के देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कर्ली ब्रेसेस की काफी ज्यादा डिमांड है, तो देखते हैं। भाई ये तो काम कर रहा है, लो लो काम कर गया ये। तो यही तरीका है किस चीज का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट इंपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड इंपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट। दो तरीके के एक्सपोर्ट, दो तरीके के इंपोर्ट, डिफॉल्ट और नेम, डिफॉल्ट और नेम। नेम जब भी आएगा हम कर्ली ब्रेसेस याद करेंगे। और डिफॉल्ट वाले में क्या कर रहे थे ना, सिंटेक्स याद कर लेना आप, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेम, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेम, ये हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। और नेम एक्सपोर्ट करना है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना। और कर्ली ब्रेसेस याद रखना भाई, कर्ली ब्रेसेस बोले तो गया। और जब एक्सपोर्ट कर रहे हो नेम से, तो यहां जब इंपोर्ट करोगे तो वो भी नेम से ही होगा। ठीक है, ये समझ आया अपने को। अब एक ट्विस्ट है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है ना, ये काफी डेप्थ की चीजें मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और काफी बताया बताया भी है पहले। मान के चलो ये मेरा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट। ठीक है, लगाओ कॉमा, सेमीकोलन। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फर्स्ट करा हमने, इंडेक्स डॉट जेएस में आए। अब इस कर्ली ब्रेसेस को हटा, इस कर्ली ब्रेसेस को मैंने हटाया। मेरा काम कर रहा है कोड, ऑब्वियसली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये फर्स्ट हटा के सेकंड लिख रहा हूं या कुछ भी लिख रहा हूं, लाइक्स एनीथिंग। ये काम करेगा मेरा, गेस 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 व्हाट, ये नहीं करेगा। ठीक है, मैं डिफरेंस बताऊंगा, टेंशन मत लो, मैं डिफरेंस बताऊंगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ही लिखना पड़ेगा, तभी ये जाके रिकॉग्नाइजेबल है। लेकिन 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 आ जाओ अब यहाँ नेम एक्सपोर्ट करके देखो। नेम एक्सपोर्ट करा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू फर्स्ट। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको
श्योरली बेसिस में रखेंगे। अब ये काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्या करूंगा, फर्स्ट हटा के सेकेंड लिखूंगा। काम कर रहा है क्या ये? नहीं कर रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। आप एक चीज दिमाग में रखना, जब हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा इधर अभी। मुझे लगा था ये काम करेगा बट काम कर नहीं रहा। मैं बताता हूँ डिफरेंस। अब जब आप नोड पे काम करोगे ना, ये लिख के रख लेना, जब आप नोड या एक्सप्रेस पे काम करोगे, ठीक है, व्हेन यू विल बी वर्किंग ऑन एक्सप्रेस और नोड, देन and when you are using what, default export import। ठीक है, जब आप नोड और एक्सप्रेस बैकएंड पे काम कर रहे हो और आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो उस टाइम क्या होगा कि यू कैन डू दिस फ्रॉम एनी नेम। मतलब कि, मतलब यहां पे आज हम, मतलब मैं यहां से समझा, ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, यहाँ जो नेम रहेगा ना वो किसी भी नाम से मैं इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ये डिफरेंस देख लेना आप गूगल पे जाके। पता नहीं रिएक्ट में ये काम क्यों नहीं कर रहा, या कुछ गलती हो गया होगा, बट नोड में ये ऑब्वियसली काम करता है ये चीज। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम किसी भी नेम से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। एक्सपोर्ट उसी नाम से होगा लेकिन इंपोर्ट हम किसी भी नेम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास में मेन चीज। हम लोगों ने क्या देखा, रिकैप कर देता हूं। हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में देखा, फंक्शनल कंपोनेंट देखा, इंपोर्ट देखा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइप्स देखें, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, जो भी हम, अगर हमें ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड कोड लिखना है, तो हम एसआरसी के अंदर काम करेंगे। एसआरसी के अंदर हमने फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाया, उस डायरेक्टरी के अंदर हमने कंपोनेंट्स डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर मैंने host.js नाम की एक फाइल बनाई है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। हमने डिस्ट और पार्सल कैशे के बारे में बात करा था। काफी ज्यादा एरर आ जाता है तो पार्सल कैशे को आप डिलीट करो, वापस से बिल्ड जब करोगे तो हमारा ये काम करना चाहिए, तो वापस से ये दोनों क्रिएट हो जाएगा जब बिल्ड करोगे तो ये हमारा आज का थोड़ा बहुत का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, इसके बाद मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स की ओर जाऊंगा। ये रहा हमारा फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, मैं एक चीज नहीं बता रहा, मैं क्या सोचा था कि जब ये कोड कर रहा हूँ तो गिट साथ में लेके चलूंगा, गिटहब, ताकि गिटहब पे पुश भी करना अगर किसी को नहीं आता है तो वो भी सीख ले। तो वो आगे से मैं ट्राई करूंगा, याद रहे मुझे वो चीज। ठीक है, तो आज हमने फंक्शनल कंपोनेंट की ज्यादा देखी चीजें, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हम कल देखते हैं। ओके, एंड उसके बाद काफी ज्यादा तगड़ी चीजें मैं करूंगा। तगड़ी चीजें बोलने का मतलब ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाएंगे और सारा ए टू जेड कंपोनेंट्स बनाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नेविगेशन बार, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, मान के चलो जोमेटो स्विगी कैसा भी है, कैसे एपीआई फेच करना है, कैसे इसका डेटा हमें शो करना है अपने यूआई पे, रेंडर कैसे करवाना है। ठीक है, नेविगेशन कैसे बनेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, सर्च बार कैसे बनेगा, फिल्टरिंग ऑप्शन कैसे बनेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट इंजन काम करता है, रिएक्ट जेएस क्यों फास्ट है, सारा डिटेलिंग में हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, तो प्लीज मिस मत करना इस चीज को। ठीक है, एंड विल मीट वेरी सून, कल देखते हैं। ओके, गुड नाइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।